हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये मेरे एक टेस्ट के नोट्स हैं। जो जो चीज़ें मुझे याद नहीं रहती या मेरे गलत हुए तो मैंने उनको नोट कर लिया है। तो देखिए, टाइम ना गंवाते हुए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है। तो ये एक चित्रकूट जलप्रपात है, उसको भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। कहाँ पर है ये चित्रकूट जलप्रपात? तो ये छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी के किनारे हैं। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ये चित्रकूट जलप्रपात है ये घोड़े की नाल के समान इसका मुख है। ठीक है, दूसरा फैक्ट है कि लोमबेक जलडमरू मध्य ये किन किन के बीच में है। तो ये जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में है लोमबेक जलडमरू मध्य। इसके बाद बात करते हैं हवाई अल्यूशन ज्वालामुखी द्वीप की। ये जो हवाई है और अल्यूशन है ये ज्वालामुखी द्वीप हैं। मालदीव बरमुडा ये दोनों हैं प्रवाल द्वीप। ठीक है, इसके बाद है रियो ग्रांडे नदी, ये किन किन के बीच में है। तो ये आंग्ल अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी संस्कृति को अलग अलग करती है, यानी कि ये अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच में है। और ये देखिए गलत लिखा गया है, यहाँ पर एक अंक की बिंदी आनी चाहिए थी। चलिए आगे बात करते हैं अकांकागुआ। तो ये एक माउंटेन पीक है और ये किसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो ये एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है। कमेंट में आप मुझे बताना कि ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, और जो माउंट एल्बर्ट है वो रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है। कोस्क्यूस्कू ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट मिचेल ये अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करेंगे संप्राय मैदान की। ठीक है, तो संप्राय मैदान को पैनी प्लेन भी कहा जाता है। और ये कैसे बनते हैं? तो जैसे नदी अपर्दन होता है उसके बाद ये अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें संप्राय मैदान कहते हैं। अगला फैक्ट है काइजिल कुंभ मरुस्थल, ये कहाँ पर है। तो भाई ये उज्बेकिस्तान में है। और ग्रेट सैंडी जो ये मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, ये यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है कराकुम। मोजेव जो डेजर्ट है मरुस्थल है वो कहाँ पर है? यूएसए में है। इसके बाद बात करेंगे इटाबिरा पहाड़ी। तो जो इटाबिरा पहाड़ी है ये ब्राज़ील में, पिलबरा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, किरूना स्वीडन। और इन तीनों की खास बात यह है कि ये तीनों ही लोह अयस्क के लिए फेमस है। चुक्की माता पर्वत ये कहाँ पर है? चिली में, और जो कि तांबे के खनन के लिए फेमस है। देखिए अब आगे बात करते हैं बाबर साम्राज्य की। तो क्वेश्चन ये था कि बाबर साम्राज्य कहाँ कहाँ पर फैला था। तो ये यूपी पंजाब काबुल में फैला था। और चौथा ऑप्शन जो था इसका राजस्थान था। तो राजस्थान में बाबर साम्राज्य नहीं था, जो राजस्थान ये था ये राजपूतों के अधीन था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फरुद्दीन गज ए शंकर, ये किसको कहा जाता है? चिश्ती सूफी संत को कहा जाता है। कौन? बाबा फरीद। और ये बलबन के दामाद थे फरुद्दीन गज ए शंकर। उसके बाद हुमायूं ने लड़ा देवरा का युद्ध 1531 में, और चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, सरहिंद युद्ध 1555 और दोरहा युद्ध 1532। देखो ये जो क्वेश्चन है ऐसे तो नहीं पूछे जाते कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, लेकिन ये क्रम इनका पूछ लिया जाता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। अब आगे बात करेंगे यंग इंडिया। तो यंग इंडिया किससे संबंधित है? होम रूल लीग से संबंधित है। और जो यंग इंडिया का प्रकाशन हुआ था वो बम्बई से हुआ था। और ये 15 से 7 दिन के बीच में इसका मतलब 15 दिन होता था, 15वें दिन इसका प्रकाशन होता था। उसके बाद में ये साप्ताहिक आना शुरू हो गया था। अगला फैक्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार जो है ये किससे संबंधित रहे? ये बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग जो था वो उससे मतलब प्रभावित थे। ये क्वेश्चन था कि सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार से कौन कौन से वर्ग प्रभावित हुए थे। तो बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग इससे प्रभावित हुआ था। आइए अब आगे बात करेंगे। तो ये बर्रा डकैती कांड ये भी बहुत पूछा जाता है। तो जो बर्रा डकैती कांड था ये 1908 में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था, लीडरशिप जिन्होंने की थी, तो वो थे पुलिन बिहारी दास। उसके बाद शोर कमेटी, तो भाई ये कामागाटू प्रकरण जो हुआ था उससे संबंधित है शोर कमेटी। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिक, ये किसने कहा था? तो ये इकबाल ने कहा था। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कहा गया है। उसके बाद क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार आवर्तन के कारण होते हैं। उसके बाद पानी में अगर कुछ अपद्रव्य मिला दिए जाएं तो इससे हिमांक घटेगा या बढ़ेगा? तो हिमांक घटेगा। अगला है कि जो नौसेना विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 18 फरवरी 1946 में हुआ था और पटेल ने इसको ख़त्म कराया था। 20वां जो फैक्ट है वो ये रहेगा कि जो लाभ का पद होता है उसका निर्णय कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। और आर्टिकल इससे संबंधित है 103 का फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज। और जो गवर्नर है वो 192 फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज के द्वारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर लाभ का पद का निर्णय लिया जाता है। तो आज हम यही केवल 20 फैक्ट करेंगे। देखो छोटी छोटी वीडियो लेकर के चलेंगे जिससे हम सबको याद भी होता रहे और साथ ही साथ हमें ज़्यादा जोर भी ना लगाना पड़े। ठीक है, और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।